जय माता दी पापा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। कि शरवण जी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने क्यों गए। हाँ जी। बड़ा अच्छा लड़का था, हम्म। शादी हो गई थी, हाँ जी। माता पिता की खूब सेवा करता, काम धंधा करता, हम्म। लेकिन घरवाली का मन बड़ा खराब था। हाँ जी। कहाँ यंदे माता पिता, ये हमारे सिर पे है। हाँ जी। तो ओए होए। ज़्यादातर खिचड़ी बनाते थे, हाँ जी। तो वो क्या करती, हम्म। एक बड़ा पतीला लिया, उसके दो भाग थे, ऐसे पतीले आते हैं, हाँ जी। एक में तो मीठी हम्म। और एक में नमकीन। हाँ जी। बूढ़े माँ अपने सास ससुर को तो नमकीन ओ। और आप और दोनों जने खाए मीठी। ओ। तो ऐसे गाड़ी चलती रही। हाँ जी। लेकिन एक न दिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, हम्म। कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वाह। सच्चाई आ गई बाहर। हाँ जी। एक दिन श्रवण भी था, टाइम हो गया खाने का। हम्म। अब श्रवण भी बैठ गया, माता पिता भी बैठ गए। अब वो बड़ी हैरान, क्या करूं। अच्छा। उसने क्या किया, हम्म। पहले थाली में मीठी डाली हम्म। और अपने घर वाले के आगे रख दी, हाँ जी। श्रवण के। हम्म। उस श्रवण ने क्या किया, अपनी थाली वहां से उठा करके अपने पापा के पास रख दी। अच्छा जी। वो कहती अब तो काम बिगड़ गया। ओ। फिर उसने थाली दूसरी और रख दी श्रवण के आगे, हाँ वो जी। उसने अपनी माता के आगे रख दी। पर हाँ। उस दिन सब ने मीठी खाई। हाँ जी। जब वो पिता खाने लगा, हाँ। कहने लगा बेटा आज तो आनंद आ गया। हाँ जी। पिताजी क्या बात हुई। हम्म। अरे आज मीठी हम्म। खिचड़ी मिली है। पिताजी मीठी खिचड़ी, ये मैं तो रोज खाता हूँ, रोज में यही बनती है। हाँ जी। आज क्या ली खट्टी मीठी मिठड़ी, हाँ। मीठी खिचड़ी। हाँ। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो आज खा रहा हूँ। वो बड़ा हैरान है, हाँ जी। मैं रोज खाता हूँ, मीठी होती है, हाँ ये जी। कहते हैं नमकीन होती है। हाँ जी। देखा पतीला, जाकर देखा तो दो भाग। ओ। पता लग, अरे मेरी घरवाली ऐसी ओ। निकम्मी, लेके चला गया। ओ। तू जा रहा है अपने माँ बाप के पास, हाँ। और उनको लेके चला गया। हाँ। और उनको फिर वो शराब मिला। अच्छा। शराब, अब और सुनो। हाँ जी। नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया हम्म। कि मुझे कामदेव जीत लिया। हम्म। कामदेव को जीतना बड़ा मुश्किल है। हम्म। काम काम क्रोध मद लोभ अहंकारा, ये पांचों प्रकृति के विकारा। हम्म। काम क्रोध मद लोभ अहंकारा, ये पांचों प्रकृति के विकारा। इनके मारे जो ना मरे, सो भव सागर से तरे। जिनका इनकी किसी पर इनका असर नहीं होता, वो ही इस भव सागर से पार होता, वैसे नहीं है। तो इनको जीतना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो वो नारद जी ने जीत लिया। उसने इतने लालच दिए, उतने उसके रास्ते बदले, नारद पे कोई असर नहीं हुआ। आखिर कामदेव उसके चरणों में पड़ गया। नारद जी आंखें खोल लो, मैं हार गया, आप जीत गए। आप पे तो मेरा असर आप पे कोई नहीं पड़ता। अब उसको अभिमान हो गया कामदेव को। तो मैंने कामदेव जीत लिया, मैंने कामदेव जीत लिया। कहता फिरता पहुंच गया विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने देखा ये नारद आ रहा है, आंखें बंद करके सो गए। आधा घंटे बैठा रहा। नारद का मैंने जगाना नहीं इनको, चाहे कुछ हो जाए। फिर आंखें खोली, नारद क्या, अरे मत पूछो हमारा, मैंने कामदेव जीत लिया है।
भगवान किसी का अभिमान नहीं लेने देते, इसलिए अभिमान नहीं करना चाह रहा। मैं बकरा कहता ना, मैं से काम नहीं बनता है। तू ही तू, तू ही तू। तो बकरा मैं बहुत लंबी कहानी है। चलो अब भगवान ने कहा इसको तो बहुत अभिमान हो गया, मुझे इसका अभिमान खत्म करना है। चलो चला गया। भगवान ने फिर माया रची। भगवान के हाथ बड़े लंबे हैं, लेने के भी देने के भी। रास्ते में राजा की नगरी बसा दी, ये है, एक लड़की का स्वयंवर रचा दिया। नारद ने देखा ये कोई कौन सा शहर आ गया। पहुंच गया राजा के दरबार में। महाराज मेरी लड़की है, इसका हाथ देखो, स्वयंवर हो रहा अभी। उसने देखा, अरे लड़की के हाथ में तो हरि भगवान है, इसकी तो शादी भगवान से होगी, इतनी सुंदर लड़की। तो उसका मन बदल गया। कामदेव मैं इससे शादी हार मैं गए, करूं। कामदेव से हार गए आखिर हैं? में। आखिर में नारद जी कामदेव से हार ही गए। हाँ शादी मैं करूंगा इससे, पर इसका तो शादी किससे होगी? हरि से, भगवान से। अब मैं भगवान के पास जाता हूँ, उससे अपना रूप लेके आता हूँ कि मुझको अपना हरि रूप दो। ये गल जय माला मेरे गले में डाल देगी, शादी हो जाएगी मौत। कहाँ तो करे, मैंने कामदेव जीत लिया अब शादी के लिए। अब पहुंच गया, चलो भगवान के पास। रास्ते में भगवान मिल गए। अरे नारद कहाँ? अजी मत पूछो, जो वहाँ स्वयंवर हो रहा है, आप तो मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, ले लिया। हरि बंदर को भी कहते हैं। बेचारा नारद जी को दे दिया। अब स्वयंवर की डेट आ गई तो सब लोग आ गए। नारद को पता लग गया कि भाई मैं ही हरि रूप है, जयमाला मेरे गले में डालेगी। उधर शिव जी ने गाने भेज दिए थे, चलो तुम भी देख के आओ, वहाँ नारद है। तो नारद के पास वो गान बैठे थे। नारद उठ के बैठे, लड़की आई, लड़की उधर गई नहीं जिस तरफ नारद बैठा था। वो उठ के देखे, आखिर लड़की ने उधर भगवान बैठे थे, माला डाली और वो चल दिया। अब नारद को बड़ा गुस्सा है, मेरा रूप हरि रूप, ये क्या हुआ? तो वो गणा ने अपने अपनी शक्ल तो देख, मेरी शक्ल मेरी, तेरे से वो रहा उस लड़की की शादी। पापा उसको जी ले गए, पानी का था एक जगह, देख अपना मुंह, अरे बंदर का मुंह। अरे भगवान ने मेरे साथ बड़ी न्याय करा है, मुझको बंदर का रूप दिया, मैंने हरि रूप मांगा था। तो बंदर को हरि रूप भी कहते हैं, कपी भी कहे। अभी जाता हूँ भगवान की बात, इसने समझा क्या है, इसको वो शराब दूंगा जो दुनिया मानेगी। चला गया। अब जा रहा है, रास्ते में फिर भगवान आ गए और साथ में वो लड़की बोई। अब वो तो बड़ा क्रोध में था। अब क्या कहता है, भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल अपन कीना। कपिया कृति तुम कीन हमारी, कर ही सहाय किस तुम्हारी। तुम अपकार करते हैं दुख। हाँ जी, एक उपकार होता है, एक अपकार। हाँ जी। तुम अपकार कीन मम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। फिर तुम बनवास, बड़े स्वार्थी हो। हाय भगवान जी को। जब तुमने समझा क्या है, इतने शराब दे दिए। भगवान जी, वो माया हटा ली, उसको ज्ञान हो रहे मैंने क्या क्या कर दिया। अरे भगवान मेरे सारे सब नहीं, कोई माफ नहीं है। आप जो तने श्राप दिए हैं वो तो मुझको सहन करने ही पड़ेंगे। तो इनके कारण राम का जन्म लिया, सीता का हरण हुआ। तो शराब जो है
वो ऐसे नहीं आता कोई अवतार जो